नमस्कार श्रोताओं, आज गीता के पंचम अध्याय के दूसरे भाग का वर्णन करने जा रहे हैं, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है कि भगवान को कौन प्रिय है। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जिसकी आत्मा शुद्ध है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में किया हुआ है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसको प्रिय होते हैं। जिस प्रकार हम किसी वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं और वो प्रत्येक टहनी तक उसको पहुंचा देता है, उसी प्रकार अगर हम श्री कृष्ण की भावना में डूबे हुए हैं, सभी में भगवान का अंश समझते हैं, तो वो भी हमारे सभी देवी देवताओं तक हमारी जो भी मनोकामना है या जो भी हमारी हम कह सकते हैं हमारी भलाई के लिए जो कार्य है, उसको करने के लिए उन देवताओं को आदेश दे देते हैं। क्योंकि हमारी गीता में पहले भी लिखा हुआ है कि जो सभी देवी देवता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हर एक सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। भगवान विष्णु ने इन्हें प्रत्येक जीव का भरण पोषण और भौतिक जीवन को आसानी से निर्वहन करने के लिए ही नियुक्त किया गया है। जिस प्रकार भोजन हम देते हैं पेट को और वो पहुंच जाता है, उसकी शक्ति हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है, इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है और वो प्रत्येक को प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, उसकी चेतना शुद्ध रहती है। उसकी चेतना शुद्ध रहती है तो उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है और मन के नियंत्रण में होने से उसकी इंद्रियां भी संयमित रहती हैं। और इंद्रियों के संयमित रहने पर, क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बार बार भटकाता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, उसका मन सदैव ही नियंत्रण में रहता है, तो उससे वो अपनी इंद्रियों को भी वश में रखता है। और इंद्रियां जिसकी संयमित हों, तो उसका मन सदैव श्री कृष्ण भगवान में स्थिर रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, भले ही उसे दूसरे 5 कारण है, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कोई लेना देना नहीं होता कि मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किया गया है ये कार्य, कोई अधिष्ठान कराया गया है या प्रयास किया गया है। वो प्रत्येक कार्य को ही भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जो भी वह कार्य करता है, वह उसे भगवान की दिव्य सेवा ही समझ करके करता है। चाहे बेशक ही वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, लेकिन वह अपनी वास्तविक स्थिति यानी कि आत्म साक्षात्कार को कभी नहीं भूलता, उसके प्रति सदैव सचेत रहता है। किंतु कृष्ण भावित व्यक्ति सदा ही मुक्त रहता है, चाहे हमारी इंद्रियां तृप्त हैं या नहीं हैं, परंतु हमारा मन, हमारी आत्मा, हम भगवान से जुड़े हुए हैं, तो हमारा प्रत्येक कार्य दोष मुक्त है, उसमें दोष नहीं लगता। क्योंकि जब हम पूर्णतः समर्पण कर देते हैं कि हे भगवान, हमारा ये जीवन आपके अर्पण है, क्योंकि हमने आरती में सिर्फ हम ये मुंह से बोलते हैं कि तन मन धन सब अर्पण, लेकिन हम कभी अपनी आत्मा से ये बात हम प्रभु को बोलें तो हमारे द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य ही दोष मुक्त रहता है। अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह कलमश से मुक्त हो जाता है। भले ही हम अपने भौतिक जीवन में दिनचर्या में आने वाले जो भी कार्य हैं, चाहे वो शरीर से किया गया है, चाहे मन से किया गया है, चाहे बुद्धि से किया गया है,
या चाहे इंद्रियों से किया गया है, वह प्रत्येक कार्य अगर हम कृष्ण भावनामृत होकर कर रहे हैं तो वह कलमश से मुक्त है, उसमें दोष नहीं लगता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। अगले वाले श्लोक में जो आपको बताया है, इसी श्लोक का विस्तृत रूप से समझाया गया है कि अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से जो कृष्ण की सेवा में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है। चाहे अनेक भौतिक क्रियाकलाप में व्यस्त क्यों न रहे, चाहे हम भले ही किसी भी भौतिक क्रियाकलाप में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार तनिक भी नहीं होता। वो बोलते हैं, कई भक्त हैं जो कहते हैं कि मेरा मन पूजा में नहीं लगता, मेरा मन पूजा में नहीं लगता, लेकिन इसके लिए भगवान ने बताया है कि मन जाता है तो जाने दे, तन नहीं जाना, तन नहीं जाना चाहिए। मन जाता है तो जाए, पर तन नहीं जाना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा में कुछ समय निर्धारण करके ये बैठते हैं कि हे प्रभु, ये समय सिर्फ आपके और हमारे मिलन का है, इसमें हम आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ आप हमारी कहेंगे, कुछ हम आपकी सुनेंगे, तो निश्चय ही हमारे द्वारा जो हृदय से हमारे से निकलती हैं वो बातें ये मान के चलें कि वो भगवान का ही संकेत है। और अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं है तो साक्षात भगवान हमारे अंदर हैं, क्योंकि अहंकार का और भगवान का तो वैर है। जहाँ अहंकार रहता है वह भगवान का अंश नहीं रहता। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है। जिसने भगवान को जान लिया है वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और न यह शरीर उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और यह शरीर भी कृष्ण की ही संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से जो भी पैदा हुई प्रत्येक वस्तु है जो उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उसे अहंकार से रहित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि अहंकार वश ही मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हमें इसका बोध अवश्य होना चाहिए। एक सरल सी भाषा में आप ये जान लीजिए कि जब हमारा हाथ में या पैर में कोई चोट लग जाती है तो कभी भी हम ये नहीं बोलते कि मैं मर गया हूँ, मेरे हाथ में चोट, मैं मर गया हूँ। वो हम यही बोलते हैं कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे पैर में चोट लगी है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बोलते कि मुझे चोट लगी है या मेरे आत्मा को चोट लगी है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। और ये भावना तभी आती है जब हमारे अंदर अहंकार की भावना नष्ट हो जाती है। और अहंकार की भावना नष्ट कब होती है? जब हम प्रत्येक कार्य कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं। अब ये जो लड्डू गोपाल रखते हैं, इससे हम क्या माने? क्या साक्षात हम भगवान को ही रखते हैं? मेरा मानना है कि जब हम लड्डू गोपाल रखते हैं तो हमारे अभ्यास के द्वारा हम भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य उनकी सेवा के लिए हो रहा है और उनके साथ साथ ही हमें हर समय ये स्मरण हो रहा है कि हमें भगवान को उठाना है, हमें भगवान को नहलाना है, हमें भगवान का श्रृंगार करना है, हमें भगवान को भोजन कराना है। तो प्रत्येक क्रिया जो हम लड्डू गोपाल के साथ करते हैं वो हमारा प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद यानी कि जो हम भगवान के लिए कार्य करते हैं हम स्वयं भी करना पड़ता है, क्योंकि जब हम भगवान को नहलाते हैं, क्या हम अपने जो गंदा शरीर है उससे थोड़ी नहलाते हैं।
जब हम स्वयं स्नान करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराते हैं। जब वो उनको हम भोग लगाते हैं तभी हम स्वयं को भोग लगाते हैं। तो हम जो ये लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ये भी एक भगवान को हर समय स्मरण करने का नियमित साधन है। मैं तो साधन ही कहूँगी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि समर्पण ही सबसे ज़रूरी है।